हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज से जो है हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी यानी 100 मार्क्स का जो है हिंदी उसका सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें जो है आपका 50% ऑब्जेक्टिव का सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को हर चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। साथ में आपका व्याकरण पोर्शन से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को दी जाएगी। वो आपका वीडियो के फॉर्म में रहेगा, पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा, जिसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना पड़ेगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। हर एक टॉपिक का आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का। तो बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता है तो नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। लिंक अगर वर्क नहीं करे तो आप लोग को टेलीग्राम पे सिंपली जाना है, वहाँ पे राज सिंह क्लासेस सर्च करना है, आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। और उससे जो है आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो है नोट्स जो भी हैं या जो भी पीडीएफ शेयर की गई है आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। और इस सीरीज के अंतर्गत यानी हम लोग गद्य खंड को स्टार्ट करते हैं। और गद्य खंड का सबसे पहला चैप्टर जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे बातचीत से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग डेली बेसिस पे हर एक चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अगर मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात और भी बता दूं कि केमिस्ट्री का ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुका है मेरे चैनल के माध्यम से, और वो आपका संध्या 7 बजे जो है डेली वीडियो एक आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है वीडियोज़ को देखना तो बिल्कुल आप लोग मेरा प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आप लोग को जो है उन सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को, जो कि चैप्टर है बातचीत। यानी सबसे पहला चैप्टर है बातचीत, उससे जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। ये जो है क्वेश्चंस गाइज आप लोग को याद रखना है कि 2019 में जो है पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है आपका आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका बिहार बोर्ड जो है क्वेश्चंस रिपीट करता है। ओके, आप लोग को याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बाल कृष्ण भट्ट क्या हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट, यानी जैसा काम वैसा परिणाम जो है उसका लेखक जो है वो आपका बाल कृष्ण भट्ट है इस प्रहसन का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2 नंबर सवाल को कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बेनी प्रसाद भट्ट क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था। यानी बाल कृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था। चलिए सवाल नंबर 3 को देखेंगे यहाँ पे, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस जो है लेखक की रचना है। और ये भी फ्रेंड्स आप लोग का जो है क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बाल कृष्ण भट्ट ही होगा। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी दमयंती स्वयंवर जो है लेखक का जो लेखक जो है इसका रचयिता जो है वो आपका बाल कृष्ण भट्ट है। ओके, चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 4 को देखिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया। तो आपका जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है रचना बातचीत क्या है। तो आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर जो है ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। तो आप लोग को याद रखना है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो क्या है, ललित निबंध है। ओके, चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 5 को देखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। फ्रेंड्स, याद रखना आप लोग का इसका राइट आंसर जो होगा आपका भारतेंदु युग। किस युग के, भारतेंदु युग के थे। ओके, तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर यहाँ पे 6 को देखिएगा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अवाहक होकर अपने से बातचीत करना। ओके, तो इसका ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 7 को देखिएगा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण
क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मीयता। क्या हो जाएगा? आत्मीयता हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे, और यहाँ पे 8 को देखेंगे। गाइज ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग का 2019 में पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म जो हुआ था वो आपका 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखिएगा। संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स याद रखना है आपका श्रीनिवास दास का। किसका? श्रीनिवास दास की। देखिए सवाल नंबर 10 को, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो गाइज इसकी राइट आंसर जो होगी वो होगी ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु, यानी नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का भाव, सौ अजान का एक सुजान। ये सभी जो है आपका बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। देखिए सवाल घुमा के भी पूछ सकता है, तो आप लोग को याद रखना है ये तीनों जो है आपका बालकृष्ण जो है उसकी रचना है भट्ट की, लेकिन आपका परीक्षा गुरु जो है ये आपकी बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? देखिए सवाल घुर गया यहाँ पे, तो आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर जो है उसका ऑप्शन ए है, यानी रेल का टिकट का खेल। रेल का टिकट का खेल जो है ये इसका जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी सब जो है बालकृष्ण जो है भट्ट की रचना नहीं है, इसीलिए ये सब रॉन्ग है। सवाल नंबर यहाँ पे 12 को देखिए। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका हिंदी प्रदीप। क्या? हिंदी प्रदीप। इसका ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर यहाँ पे 13 को देखिएगा। बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निबंधन की। किसकी? निबंध की। किसकी? निबंध की। इसके राइट आंसर क्या है? निबंध है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखिएगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोगों को इसका राइट आंसर जो है वो आपका फ्राइडे के, यानी ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ओके नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 15 को, कि बातचीत शीर्षक का निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, बालकृष्ण भट्ट। ओके, और ये भी सवाल जो आपका 2019 में पूछा गया है। सवाल नंबर 16 देखिए। बातचीत के मध्य से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? इसका मोटिव क्या है? तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, बातचीत की शैली। किसकी? बातचीत की शैली। चलिए सवाल नंबर 17 देखिए। भट्ट जी किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? भट्ट जी को किसने जो है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था? तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, इसका राइट आंसर जो है आपका रामचंद्र शुक्ल है। तो आप लोग का ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सवाल नंबर यहाँ पे 18 देखिए। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखना है इसका राइट आंसर जो आपका इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश है। ओके, तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखिए। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? देखिए सवाल फिर से घुरा दिया वही कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो याद रखना आप लोगों को हिंद प्रदीप। क्या रखना है? हिंद प्रदीप आप लोगों को याद रखना। सवाल नंबर यहाँ पे 20 को देखिए। बालकृष्ण ने हिंद प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग याद रखना वो जो है आपका 1877 ईस्वी में प्रारंभ कर दिए थे। ओके, सवाल नंबर यहाँ पे 21 को देखिए। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोगों का राइट आंसर जो होगा वो आपका मेघदूतम। क्या होगा? मेघदूतम होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 22 को देखिए। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसमें से कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो फ्रेंड्स अगर हम
राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, 100 अजान एक सुजान। ओके, तो बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट यानी 23 को देखिएगा। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक से पहले जो मंगल पाठ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोग को नंदी पाठ, क्या? नंदी पाठ। ओके, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 को देखिए। रोबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का प्रमुख देखने को नहीं मिला था? सॉरी, यहाँ पे मुख देखने को नहीं मिला था। ओके, तो चलिए इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 16 वर्ष, यानी 16 वर्षों तक रॉबिन्सन जो है क्रूसो को जो है 16 वर्षों तक जो है आप लोग का मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिली थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर 25 को देखिए। बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो याद रखना आप लोगों का ये वाणी जो है, ये वाणी आपका बेन जॉनसन की है। किसकी है? बेन जॉनसन की है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए सवाल नंबर 26 को देखिए कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो याद रखना है ये मत जो है फ्रेंड्स वो आपका एडिसन की है। किसकी? एडिसन की है, जो कि आपका एक अंग्रेजी जो है राइटर है। तो आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे सवाल नंबर 27 को देखिए कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होनी चाहिए? तो याद रखना आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 आदमी के बीच। कितने आदमी के बीच? 2 आदमी के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर यहाँ पे 28 को देखिए कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो याद रखना आप लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका हल्का और स्वच्छ। कैसा हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। सवाल नंबर यहाँ पे 29 को देखिए। किसने न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है? सॉरी, यहाँ पे गलती हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी वाक शक्ति की। किसकी? वाक शक्ति की। यदि वाक शक्ति नहीं होगी तो जो है पूरा सृष्टि गूंगी हो जाएगी। ओके, चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 30 को देखिए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो फ्रेंड्स याद रखना है ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये 2019 में पूछा गया है। और इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका यूरोप होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, सवाल नंबर 31 और आज का अंतिम सवाल। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण किस जो है काल के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका आधुनिक काल होगा। क्या होगा? आधुनिक काल होगा। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ चुनिंदा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।